सर नंबर लाइन वाला सर। जी हाँ, नंबर लाइन वाला। ओके सर। सर इनको एक ही लाइन प्रेजेंट करनी सर, अलग अलग? एक पे ही कर दो। ओके सर। सर डन। ठीक है, -5/6 भी कर दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब करो इसका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। सर 7/15, 8/15, 9/15, 10/15 and 11/15। जी, बहुत बढ़िया। सेकंड करो। यस सर। So -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। ठीक है, 1/4, 1/2 के बीच में करो। यस सर। सर इनके बीच में तो नहीं होगा सर? अभी होंगे, देखो। यस। देखो 1/4 और 1/2 है। तो सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम लेते हैं, यानी कि इनका डिनोमिनेटर बराबर करने का लक्ष्य होता है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 1/4 एंड 2/4। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, इनके बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर चूज कर लेंगे रैंडमली और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/16 एंड 8/16। अब काउंट करो इनके बीच में नंबर कितने हैं, 5/16,
6/16 और 7/16, लेकिन हमें तो 5 नंबर चाहिए थे, तो किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 6/24 और 12/24। अब इनके बीच में नंबर काउंट करो कितने हैं, 7, 8, 9, 10 और 11, 5 नंबर आ जाएंगे बाई 24 करके। ठीक है ना। समझ आ गया। यस सर, आ गया। अब 7th करो बिल्कुल ऐसे ही। ये पता है कौन सी क्लास का है पढ़ रहे हो फिलहाल आप? नो सर। 8th क्लास का है। नेक्स्ट ईयर जो आप पढ़ने वाले हो उसका ओके सिलेबस सर। है। सर हम हेलो जी, सर, हमें दोनों न्यूमरेटर को सर अलग अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ना? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को बराबर करने का टारगेट होता है। वो तो सर कर लिया। कर लिया, फिर उसके बाद नहीं सेम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने 4 चूज करा है तो फिर 4 से ही मल्टीप्लाई होगी। ओके सर। सर फिर इनकी न्यूमरेटर के साथ तो नहीं होगी सर मल्टीप्लाई, लाइक? हाँ दोनों से होगी ना, ऊपर और नीचे दोनों से। ओके सर। सर ये वाला सर आप बताना सर, 10 तो नहीं आ रहे। देखो भाई, एलसीएम अगर लेंगे हम 4 और 5 का तो 20 आएगा ना। तो इसका मतलब इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी और इसको कर दी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 12/20 और ये आया 15/20। अब इसके बीच में तो दो ही नंबर है, 13/20 और 14/20, लेकिन हमें तो 10 नंबर चाहिए, तो हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 60/100, और ये कितना आया 75/100। अब इनके बीच में लिख लो नंबर जो भी है, 61/100 आ जाएगा, 62/100 आ जाएगा, ऐसे करके लिखो। करो कंप्लीट।
Sit done. ओके, हमारा फिफ्थ हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया और सेवंथ हो गया। अब करो सिक्स्थ। देखो, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो इधर 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। ऐसे ही तो है ना। अब ये जो -2 है इससे बड़ा, यानी कि आगे की तरफ चलना है हमें इस तरफ, इससे बड़ा 5 हमें रैशनल नंबर लिखने हैं। तो एक लिख दो -1, एक लिख दो 0, एक 1, एक 2, एक 3। हो गया काम खत्म। बात क्लियर हुई? हेलो, 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 यस सर। समझ आ गया? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर। अब वीडियो ऑन वॉइस करो नहीं आ पहले रही तो थी। अपनी। यस सर। देखो, सर सिक्स वाला नंबर लाइन पे -2 से बड़ा आता है, यानी कि राइट साइड में चलना पड़ेगा ना तुम्हें। यस सर। अब -2 से बड़ा सबसे पहले रास्ते में पड़ेगा -1, उसको रख लिया। फिर 0 आया, उसको रख दिया। 1 आया, उसको रख दिया। 2 आया, उसको रख दिया। 3 आया, उसको रख दिया। है तो सारे रैशनल नंबर ही ना। यस सर। यानी सबके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो जो पी ए बाई क्यू की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर है। तो यही इसका आंसर है। तो फिफ्थ हो गया, ओके सर। सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करो।
सबसे पहला काम क्या करोगे, डिनोमिनेटर को बराबर करने का। यस सर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4/10 बनेगा और ये 5/10 बनेगा। इनको नंबर लाइन पे रख दो। 0 इधर होगा -1/10, इधर होगा -2/10, -3/10, ये -4/10, और राइट साइड में क्या होगा, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, 5/10। इसके बीच में नंबर देखो कितने हैं, क्या 10 मिल रहे हैं इसके बीच में, 4/10 के बीच में और 5/10 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -8/20 और 10/20 के बीच में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, ऐसे लिखते जाओ, जब 10 पूरे हो जाए तो स्टॉप कर दो। सर डन लिख लिए सर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करो। राइट 5 क्वेश्चन नंबर। लिख ली सर। सर -5/1, -4/1, -3/1, -2/1, -1/1। जी बिल्कुल। नेक्स्ट सेकंड करो, इसको नंबर लाइन पे रख दो।
ये माइनस वाले हैं जिनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सर डन। बहुत बढ़िया। अच्छा ये करो 9th एग्जांपल नंबर 9। 1/4 और 1/2 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर बताने हैं। 1/4 1/2 के बीच में कितने सर? 3। 3 रैशनल नंबर 3। So 5/41, 5/42 and 5/43. जी सबसे पहले एलसीएम को बनाया, डिनोमिनेटर को बनाया इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर आपको पता चलेगा कि 1/4 और 2/4 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो हम कोई नंबर लेंगे जैसे 3 या 4, मान लो 3 ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा 6/12। तो इसके बीच में अब भी 3 नंबर नहीं है, अब भी दिक्कत है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर Yes, sir. 7 करो। So -19/10 और सर -18/10 -17/10। देखो 10 बताने थे आपको, -5 भी 6 और 5/8 के साथ में क्या करा आपने, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो -20/24 और 15/24 आ गया। एलसीएम 6 और 8 का 24 ही तो आएगा ना। Yes.
अब इनके बीच में बड़े आसानी से आप 10 नंबर निकाल सकते हो। -19/24, -18/24, -17/24, ऐसे ऐसे करके 10 नंबर लिख दो। ठीक है बात? जो गलती करी है उसको ठीक करो। यस सर। अब 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। सर इसमें आएगा सर 9 - 19/10, 1 is 18/10, 1 is 17/10। जी। थ्री रैशनल नंबर बिटवीन -2 कहाँ होगा नंबर लाइन पे? यहाँ पे होगा 0। तो इनके बीच में 3 आपको बताने हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल है तो 0/1, -2/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो आपने 4 से सोच लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो -8/4 और 0/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। इन्होंने कहा 3 रैशनल नंबर बताओ, तो इनके बीच में तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ऐसा करो, इस 4 को हटाओ और किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। जैसा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना? -4/2, और ये कितना आ जाएगा? 0/2। तो इनके बीच में देखो नंबर, एक तो -3/2 आ जाएगा, एक -2/2 आ जाएगा, एक -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर हैं इसके बीच में आराम से। हमें कोशिश करनी है कि छोटे से छोटे नंबर से कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मान लो 200 से मल्टीप्लाई कर दी, तो फिर तो बीच में नंबर तो होंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन उसका कोई मीनिंग यस नहीं रह जाता। हम वो कोशिश करते हैं जिससे परफेक्टली ऐसा लगे कि उसके नियर अबाउट है। ओके सर। तो ये सब कुछ आपने सीख लिया। अब देखो कुछ और चीजें सीखो, फिर मैं आपको ये 1.1 करा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा और ये सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, ओके 2 सर। को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 बन जाए? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? जी। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके यस सर। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मल्टीप्लाई करके 1 बना दे। ठीक है, अगर 3 के यस बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? 1/3। तो ये यस होता सर है 1/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब दूसरा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 2 ही बना रहे? 1 से सर। 1। तो याद रखना हमेशा के लिए, अगर कोई आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होता है 1। यस सर। फिर इसके बाद एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स। बताओ 2 में किस नंबर को ऐड कर दूं कि 0 बन जाए? -2 सर। -2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो उसका साइन चेंज कर दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। यस सर। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, हम 2 में किस नंबर को ऐड करें कि 2 ही बना रहे? सर 0। 0। तो ये क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। इस पूरे को नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके सर। हो गया भाई? सर डन। ओके। तो अब आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करने हैं। यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक्सरसाइज का। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले, एडिटिव इनवर्स वाले, वो आपको करने हैं। एक्सरसाइज 1.1। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। आगे भी है इसमें कुछ क्वेश्चन, इनका भी लो। सर ले लिया। ये भी है एमसीक्यू। हाँ वो आपके फिलिप्स वाले, इनको भी लो। सर ले लिया। ठीक है, इनको ट्राई करना। ओके सर।